सच बताओ, CSS लिखना पसंद है बट हर बटन नैपबार फॉर्म स्पेसिंग 0 से बनाना थोड़ा बोरिंग लगता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ रेडीमेड क्लासेज यूज़ करके तुम एक प्रोफेशनल वेब बना सकते हो तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन हम ये सब काम डिफरेंट फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप, टेलविंड, एंगुलर से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रॉपर हैंड ऑन यूज़ करके देखेंगे, जैसे बटन का यूज़, नैपबार का यूज़ करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूँ आपका दोस्त नितेश। अगर तुम बिगिनर हो तो आज का वीडियो तुम्हें कन्फ्यूजन से क्लियरिटी तक ले जाएगा कि फ्रेमवर्क कैसे यूज होता है। आज हम कवर करेंगे फ्रेमवर्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क एंड इन देयर डिफरेंसेस, व्हाई बूटस्ट्रैप और फाइनली हैंड्स ऑन इंटीग्रेशन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फ्रेमवर्क। A framework is a pre-built structure or set of tools that helps developer to build software faster, easier and in standardized way। यानी कि फ्रेमवर्क एक ऐसा स्ट्रक्चर और सेटअप टूल्स है जो डेवलपर को सॉफ्टवेयर फास्टर और इजीली बनाने का मदद करता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, अ फ्रेमवर्क गिव्स यू रेडीमेड सॉल्यूशन एंड रूल्स टू फॉलो। जैसे अभी हमें कुछ बटन को डिज़ाइन करना होगा तो हम उसको नॉर्मली शुरू से लिखेंगे, लेकिन शुरू से लिख के देखेंगे जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए उस टाइम को सेव करने के लिए हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। इन सिंपल वे फ्रेमवर्क का मतलब होता है पहले से लिखा हुआ स्ट्रक्चर और कोड, प्री डिफाइंड क्लासेस, रीयूजेबल कंपोनेंट। जैसे तुम्हें हर बटन 0 से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता और नैप बार खुद से रिस्पॉन्सिव नहीं बनाना पड़ता। हमने नैप बार बटन कैसे डिज़ाइन करना है वो तो सीखा है, लेकिन हम आज सीखेंगे कैसे रेडीमेड यूज़ करें हम। फ्रेमवर्क तुम्हें टाइम बचाने का शॉर्टकट देता है, लेकिन सोचना तुम्हें पड़ता है। जैसे फ्रेमवर्क तुम्हें टाइम बताता कैसा है कि जैसे आपको 0 से कोई भी डिज़ाइन को डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको उस जो प्री बिल्ड कोड है उसको कुछ अपने हिसाब से चेंज करना तो आप ही को पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे कॉमन कन्फ्यूजन। फ्रेमवर्क तो बहुत सारे हैं लाइक बूटस्ट्रैप, एंगुलर, टेलविंड। इनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि बूटस्ट्रैप और टेलविंड में डिफरेंसेस क्या है। अब जानते हैं बूटस्ट्रैप और टेलविंड में क्या अंतर है। बूटस्ट्रैप में हमारे पास पहले से रेडीमेड कंपोनेंट होते हैं, लाइक देखिए ये कंपोनेंट है, अलर्ट बैज, बटन ग्रुप, कार्ड, करोसल, क्लोज बटन, नैप बार एक्सेट्रा। ये सभी प्री बिल्ड नैप बार होते हैं, यानी कि कंपोनेंट होते हैं। बटन्स, नैप बार, कार्ड पहले से बने होते हैं, यानी कि पहले से उनका CSS का कोड लिखा होता है। हमें सिर्फ क्लास यूज़ करना पड़ता है, बिगिनर को लर्न करना ईजी होता है और फास्ट प्रोटोटाइपिंग है। वहीं CSS के पास टेलविंड CSS एक CSS फ्रेमवर्क है जो यूटिलिटी फॉर CSS है। इस पे हम मोर कंट्रोल कर सकते हैं, मोर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ये मॉडर्न वर्कफ्लो में पॉपुलर है और हमें यहाँ अपने नीड के हिसाब से हम जो कोई भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप आपका रेडीमेड फर्नीचर है, बट टेलविंड आपको रॉ वुड और टूल्स देता है जिसे आपको अपने हिसाब से उस फर्नीचर को बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाई बूटस्ट्रैप। जब टेलविंड पॉपुलर है तो बूटस्ट्रैप क्यों सीखे? रीजन सिंपल है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के दुनिया में बिगिनर के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्लियर और सिंपल है, जिससे बिगिनर को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ईजी होता है। फास्ट रिजल्ट देता है जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेगेसी प्रोजेक्ट अभी भी बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप तुम्हें सिखाता है फ्रेमवर्क काम कैसे करता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करना है और कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। हर एक डेवलपर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होता है जो है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, जो आपको बूटस्ट्रैप इजीली सिखाएगा। बूटस्ट्रैप डॉक्स में CDN क्लियरली दिया होता है, कंपोनेंट के एग्जाम्पल मिलते हैं, रेस्पॉन्सिव बिहेवियर एक्सप्लेन होता है। अगर तुम बूटस्ट्रैप डॉक्स समझ जाओ तो टेलविंड, रिएक्ट लाइब्रेरीज, किसी भी UI फ्रेमवर्क को इजीली सीख सकते हो। अब थ्योरी बहुत हुआ, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। अभी मैं आपको सिंपल स्टेप में सिखाऊंगा कि आप बूटस्ट्रैप कैसे ऐड कर सकते हो। मैं कुछ बटन्स और नैप बार को भी बूटस्ट्रैप की मदद से डिज़ाइन करूँगा। हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे आप पहले बूटस्ट्रैप आओगे और डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। यहाँ से आप पढ़ सकते हो बूटस्ट्रैप कैसे क्या है, कैसे बूटस्ट्रैप का CSS और JS अपने फाइल पे ऐड करें एक्सेट्रा। और ये कुछ कंपोनेंट प्री बिल्ड कंपोनेंट लाइक बटन, देखें कुछ प्री बिल्ड बटन है। अगर मैं अपने बटन को इस तरीके का क्लास दूँ तो इस तरीके का बटन बनेगा, अगर इस तरीके का क्लास दूँ तो इस तरीके का बटन मिलेगा।
और नैप बार कार्ड के कुछ डिफरेंट टाइप्स देखिए, कार्ड का एग्जांपल। एक बात ये क्लियर रखना कि बूटस्ट्रैप का मतलब CSS भूल जाना, ब्रांडली कॉपी पेस्ट करना नहीं है। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि फास्टर UI, कॉन्सिस्टेंट डिज़ाइन, रियल और रेडीनेस। लाइक अब अगर आप अपने फाइल को ये डायरेक्टली कॉपी करोगे तो आपका ये होगा, आपका ये डायरेक्टली जैसा है वैसा ही आपको आपके वेबसाइट में दिखेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं होगा कि आप CSS भूल जाओ, क्योंकि अगर आपको इसको कुछ चेंज करना होगा, अगर आपको इसका हेडिंग, इसका ये बॉर्डर कुछ चेंज करना होगा तो आपका CSS ही यूज़ आएगा। नाउ सबसे पहले VS कोड में आते हैं। अभी हमने एक फाइल बनाया है जिसका टाइटल हमने दिया है बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देख सकते हैं बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन। नाउ अभी हम इसको एक बटन देते हैं, यानी कि बटन DEMO। देख सकते हैं ये एक नॉर्मल बटन हुआ। अगर मैं इसको कुछ क्लास दूँगा, जैसे मुझे ये बटन चाहिए तो मैं इसको बटन प्राइमरी क्लास दे दूँगा। जैसे क्लास बूटस्ट्रैप का मतलब फ्रेमवर्क, हम सिर्फ पहले फ्रेमवर्क को लिंक करेंगे, फिर हम सिर्फ क्लासेस यूज़ करके हम बनाएंगे। लाइक इसका क्लास क्या है, BTN प्राइमरी, इसका BTN PRIMARY। ना अभी ओपन करें तो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने सिर्फ क्लास ऐड किया है, हमने CSS का लिंक ऐड नहीं किया हुआ है। CSS को ऐड करने के लिए हमें इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। ये CSS का लिंक है, CSS फाइल का लिंक, तो उसको हम ऐड में लिंक करेंगे, जस्ट लाइक CSS फाइल को। जैसे ये भी देखिए, ये CSS फाइल है .css। ना अभी देखते हैं, अभी हमारा बटन चेंज हो गया। अब ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ बटन यूज़ किया है। हम इसको मार्जिन, पैडिंग सब दे के हम इसको अच्छा बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का होगा। अगर मैं इसको बटन BTN सेकेंडरी दूँ तो क्या होगा, लाइक अब मैंने इस तरीके इसका क्लास ऐड कर गया। देखिए अभी उसी कलर का हो गया। अगर मैं इसको इस तरीके का बनाऊँ तो इसका कोड कॉपी करूँगा, मतलब क्लास कॉपी करूँगा, और मैं अपने VS कोड में आऊँगा और उस क्लास को कॉपी कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। देखिए ओवर भी इफेक्ट सब बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। देखिए ओवर इफेक्ट। ना अभी हमने बटन तो ऐड किया है। ना अभी हम नैप बार ऐड करना चाहते हैं, तो नैप बार में फिर से हम डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे और कंपोनेंट में हम नैप बार खोजेंगे, नैप बार। और नैप बार में हम देखेंगे हमको कौन सा नैप बार हमें अच्छा लगा। जस्ट लाइक अभी मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, तो सिर्फ इसे कॉपी करेंगे और अपने VS कोड पे, अपनी फाइल पे आके कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए नैप बार, देखिए नैप बार होम फीचर प्राइसिंग डिजेबल, सिम आ गया। नैप बार होम फीचर प्राइसिंग डिजेबल, नैप बार होम फीचर प्राइसिंग डिजेबल। जो ये बैकग्राउंड का कलर है वो भी आ गया। देखिए बैकग्राउंड कलर। ना भी आप इस CSS को यूज़ करके, इस क्लास को यूज़ करके आप एक्स्ट्रा CSS भी ऐड कर सकते हो। कुछ इस तरीके हम अपने आप बना सकते हैं अपना नैप बार। हमें अपना नैप बार को बनाना नहीं पड़ता, जैसे मेन बटन, सिमिलर बटन, यहाँ आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा ना। अभी हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रहा है, नैप बार। अब हमने CSS अभी तक पढ़ा हुआ है, तो हम इसका नाम चेंज कर देंगे। लाइक नैप बार कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये नैप बार हुआ, तो हम इसको कोड डायरी लिख देंगे, CODEDIARY। नाउ कोड डायरी हो गया। होम फीचर प्राइसिंग डिजेबल, और इस प्राइसिंग को चेंज कर देंगे हम। जैसे होम हुआ, फीचर्स हुआ, प्राइसिंग को रिमूव करके वीडियोस लिख देंगे हम। इस अपने हिसाब से चेंजेस करने के लिए आपको CSS तो आएगा, इसलिए बूटस्ट्रैप आपको सिर्फ, जैसे अगर आपको ये शुरू से लिखना होगा तो आपको बहुत परेशानी होगा, लेकिन बूटस्ट्रैप यानी कि फ्रेमवर्क आपको उसका प्रोटोटाइप देगा, लेकिन आप उस प्रोटोटाइप को आप डिज़ाइन आपको ही करोगे।
रियल डेवलपर CSS जानते हैं, फ्रेमवर्क भी जानते हैं और सिचुएशन के हिसाब से उन्हें चूज़ करते हैं। यही एक रियल डेवलपर की खासियत होता है। आपको बूटस्ट्रैप भी फ्रेमवर्क भी सीखना पड़ेगा, CSS भी सीखना पड़ेगा और उन दोनों को सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। कभी कभी आपको सिर्फ कस्टम जीरो से कुछ नया डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बूटस्ट्रैप का या फ्रेमवर्क का कोड अच्छा नहीं लगा तो आप शुरू से भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ही बटन डिज़ाइन करना होगा पूरे फाइल में तो आप उसको भी फ्री अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। आपने नेट या अपने आसपास सुना होगा कि बूटस्ट्रैप डेड हो गया है, अभी सब बूटस्ट्रैप छोड़ के टेलविंड यूज़ करते हैं। मैं आपको ऑनेस्ट ट्रूथ बोलता हूँ, आज के टाइम में टेलविंड बूटस्ट्रैप से ज़्यादा पॉपुलर है, बट बूटस्ट्रैप डेड कम्प्लीटली डेड नहीं है। बहुत सारी बिग कंपनी, एडमिन पैनल, लेगेसी सिस्टम, कंपनी का डैशबोर्ड सभी अभी तक बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। इसलिए बूटस्ट्रैप सीखना स्किल वेस्ट नहीं है। हम इन फ्यूचर टेलविंड को डिटेली सीखेंगे, बट बूटस्ट्रैप को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना, कुछ लॉस नहीं होता। बूटस्ट्रैप से आप, क्योंकि बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन इजी सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करना सीखेंगे और फ्रेमवर्क भी कैसे काम करता है वो सीखोगे। बूटस्ट्रैप का हमने इस वीडियो में हमने सिर्फ नैपबार बूटस्ट्रैप को कैसे लिंक करते हैं, बूटस्ट्रैप को कैसे रीड करें, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करें, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कैसे ऐड करना है, फिर अपने हिसाब से कंपोनेंट लेआउट ढूंढ के सर्च करके उसे पढ़ेंगे। और हमने नैपबार और बटन को भी ऐड किया। अगर आपको कुछ एडिशनल नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले आप HTML फाइल लिखते हो, CSS ऐड करते हो, रेस्पॉन्सिव बनाते हो, फिर उस पर फ्रेमवर्क यूज़ करके प्रोजेक्ट और रियल वर्क बनाते हो। अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो तुम डेफिनेटली इंडस्ट्री रेडी बनोगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो। ऐसे ही डेली वेब डेव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए। फ्रेमवर्क समझ आया हो तो फ्रेमवर्क क्लियर कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।